दोस्तों, जब बात बच्चों को जन्म देने की आती है तो हम इंसानों के केस में ये नज़ारा थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता है। जहां महिला लेबर पेन से चिल्ला रही होती है, डॉक्टर बच्चे को पेट से बाहर निकालने में लगा होता है और रिश्तेदार बाहर खड़े होकर पसीना बहा रहे होते हैं। दोस्तों, हम इंसानों की परेशानी तो हर कोई देखता है, पर जानवरों का क्या? क्योंकि बच्चों को जन्म देते समय जानवरों को भी कई सारी अलग अलग परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और फिर जब वो एक नए जीव को जन्म देते हैं तो ये नज़ारा वाकई में दिल को छू जाने वाला होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एनिमल बर्थ्स दिखाएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टिंगरे। दोस्तों, स्टिंगरे समुद्र की दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे जानवर हैं जो पूरी तरह से विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। मादा स्टिंगरे एक बार में 5 से 13 बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन इनका बर्थ गिविंग प्रोसेस मैमल्स की प्रेगनेंसी जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मादा स्टिंगरे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने योक सैक के जरिए एम्ब्रियो में न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करती है, और फिर माँ अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस यूट्रिन लिक्विड या फिर कह लीजिए कि मिल्क प्रोवाइड करती है। जब स्टिंगरे की प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो जाता है तो बच्चे अपनी माँ के शरीर में मौजूद सेल को धक्का देकर अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही अपनी माँ के शरीर से निकल जाते हैं वैसे ही अपनी जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर माँ की अपने बच्चों की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पांडा। अब आप खुद ही बताइए, भला इस बात पे कौन विश्वास करेगा कि विशालकाय पांडा के बच्चों का जन्म एक सेब के साइज में होता है। जी हाँ दोस्तों, जब मादा पांडा अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, यहाँ तक कि बच्चा बहुत कमजोर होता है और उसे दिखाई भी नहीं देता। इसलिए मादा पांडा को अपने बच्चे के बड़े होने तक उसकी पूरी देखभाल करनी होती है, क्योंकि बच्चा वाकई में बहुत छोटा और कमजोर होता है, जिसे अगर देखभाल न मिले तो मर भी सकता है। और पांडा की घटती आबादी में किसी भी बच्चे का जन्म के बाद मरना बहुत बड़ा नुकसान समझा जाता है। इसलिए मादा पांडा कई दिनों तक लगातार अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देती। और इस दौरान ये अपने बच्चे को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती, फिर चाहे पानी पीना हो या खाना खाना हो। इनका पूरा फोकस अपने बच्चे को जल्द से जल्द विकसित करने पे होता है। व्हेल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जरा व्हेल के इस बच्चे का साइज देखिए। मतलब इस बड़े बच्चे को जन्म देना कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अधिकतर मादा व्हेल अपने साइज से 1/3 साइज वाले बच्चों को जन्म देते हैं। हालांकि ग्रे व्हेल के बच्चे ब्लू व्हेल के बच्चों से हमेशा छोटे होते हैं। भले ही व्हेल विशालकाय मछली की तरह लगती है, लेकिन असल में ये मैमल्स होते हैं, यानी कि अपनी कोख में अपने बच्चे को रखते हैं और जिंदा विकसित हो चुके बच्चों को जन्म देते हैं। 9 से लेकर 16 महीने तक अपने बच्चों को कोख में रखने के बाद एक मादा व्हेल अपने बच्चे को पानी के अंदर जन्म देती है। व्हेल के बच्चे सबसे पहले अपनी पूंछ को बाहर निकालते हैं ताकि ये डूबे ना, और जैसे ही बच्चा माँ की कोख से बाहर निकलता है माँ उसे ऊपर की तरफ ले जाती है ताकि बच्चा वाटर सरफेस पे अपनी पहली सांस ले सके। सिर्फ इतना ही नहीं, व्हेल के बच्चे अपनी माँ के साथ 2 सालों तक चिपके रहते हैं, जब तक वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते, सिवाय किलर व्हेल को छोड़कर, क्योंकि इनके बच्चे अपनी माँ के साथ जिंदगी भर रहते हैं। डॉल्फिन। दोस्तों, व्हेल की तरह ही डॉल्फिन भी इस दुनिया में सबसे पहले अपनी पूंछ को ही बाहर निकालते हैं, ताकि जैसे ही अपनी माँ के शरीर से बाहर निकले वैसे ही पानी में तैरना शुरू कर दे और तुरंत सरफेस पे पहुंच के अपनी पहली सांस ले। दोस्तों, यहाँ पर डॉल्फिन की माँ उन्हें सरफेस तक पहुंचाने में ज्यादा मदद नहीं करते, इसलिए डॉल्फिन को खुद ही वाटर सरफेस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मादा डॉल्फिन एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है। हालांकि डॉल्फिन का मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में जब कोई डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा अपनी माँ पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, जहां मादा डॉल्फिन अपने बच्चे को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है ताकि वो जल्द से जल्द ग्रो कर सकें। जिराफ। दोस्तों, जिराफ का अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका वाकई में निराला होता है। जहां जिराफ के बच्चे अपनी माँ की इतनी इज्जत करते हैं कि जहां उनकी माँ ने जन्म लिया होता है उसी जगह पे वो भी जन्म लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी जगह पे जिराफ की माँ ने भी जन्म लिया होता है। असल में दोस्तों, जिराफ अपने बच्चों को वहीं जन्म देते हैं जहां उन्होंने जन्म लिया था। इसलिए जैसे ही इनकी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा होने वाला होता है और डिलीवरी का टाइम आता है तो ये उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे इनका जन्म हुआ होता है, और फिर अपनी लंबी हाइट की वजह से मादा जिराफ अपने बच्चे को खड़े होकर जन्म देती है। जहां जन्म लेते वक्त सबसे पहले बच्चा आगे वाले पैर और सिर को बाहर निकालता है, और फिर जिराफ का बच्चा अच्छी खासी ऊंचाई से धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। पर घबराइए मत, इससे बच्चे को चोट नहीं लगती, बल्कि इतनी ऊंचाई पर से गिरने के बाद जिराफ के बच्चों को एक झटका सा लगता है जो उन्हें खड़ा होने में मदद करता है। रैबिट्स। जब बात खरगोश की होती है तो इनकी प्रेगनेंसी वाकई में बहुत अजीब होती है। जहां खरगोश मुश्किल से केवल 1 महीने के लिए प्रेग्नेंट होते हैं। अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ये थोड़े ही समय में वापस से प्रोक्रिएशन के प्रोसेस में लग जाती है, क्योंकि इन्हें प्रेग्नेंट होने से ज्यादा मजा प्रजनन के प्रोसेस में आता है, और उसी का नतीजा है कि 1 साल में मादा रैबिट कई सारे बच्चों को जन्म देती है। हालांकि बच्चों को जन्म देने के मामले में खरगोश थोड़े शर्मीले भी होते हैं, जो बिल्कुल शांत जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई आता जाता ना हो, ताकि ये बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने बच्चों को सुरक्षापूर्वक जन्म दे सकें। एलिफेंट।
अच्छा दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जन्म के तुरंत बाद ही आपको जमीन पर 3 फुट की ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो कैसा होगा। हमें पता है इंसान के बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही खराब हो सकता है, लेकिन हाथी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। 200 से 320 पाउंड के वजन के साथ जन्म लेने वाले हाथी के बच्चे जब जमीन पर कदम रखते हैं तो 22 महीने की प्रेगनेंसी के बाद काफी विकसित हो चुके होते हैं। इसी वजह से जन्म के 30 मिनट बाद वो चलना भी शुरू कर देते हैं और अपनी माँ के आगे पीछे घुमा करते हैं। हाथी का बच्चा अपनी माँ के साथ करीब 6 सालों तक रहता है और इस बीच माँ अपने बच्चे की पूरी देखभाल करती है। और मजाल है कि माँ के होते हुए कोई भी हाथी के बच्चे को छू के भी दिखा दे। ओरंगेटन। आइए अब हम आपको इंसानों के दूर के रिश्तेदार से मिलवाते हैं। ओरंगेटन की प्रेगनेंसी का पीरियड 8.5 महीने के करीब होता है और जब इनका जन्म हो जाता है तो ये अपनी माँ पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों के बच्चे होते हैं। शुरुआत में इनके बच्चों के सिर को भी सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि इनकी गर्दन कमजोर होती है और उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। माँ अपने बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखती है जब तक उनके शरीर के सभी अंग मजबूत नहीं बन जाते। जब बात बच्चों की देखभाल की आती है तो मादा ओरंगेटन किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेती है और हर तरह से अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। हेजहॉग। अब जरा आप हेजहॉग से मिलिए जो कुछ ज्यादा ही मोडी होते हैं। खास करके जब बात बच्चों को जन्म देने की आती है तो मादा हेजहॉग को बिल्कुल स्टेबल और परफेक्ट कंडीशन चाहिए होती है। अगर अपने बच्चे को जन्म देने से पहले थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हुई तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद कई बार तो ये जानवर एक घोंसले से दूसरे घोंसले में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए पहुंच जाते हैं और कई बार तो ये इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अपने खुद के बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद ही उन्हें खा भी लेते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को अपना शिकार न बनाएं, इस चीज से बचने के लिए अधिकतर ये जानवर रात के समय में बच्चों को जन्म देना पसंद करते हैं ताकि इन्हें पूरी शांति मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये जानवर अपने बच्चों को अपने साथियों का शिकार होने से बचाने के लिए उन्हें पता ही नहीं लगने देते कि ये प्रेग्नेंट है या फिर इन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। टाइगर्स। दोस्तों, प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए तो टाइगर से ज्यादा चुपके चोरी शायद ही कोई प्रेग्नेंट होता होगा, क्योंकि एक तो इनका प्रेगनेंसी पीरियड मात्र 3.5 महीने का होता है। ऊपर से इस पूरी प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान इनका पेट बाहर नहीं निकलता। सिर्फ आखिर के 10 से 12 दिन जब रह जाते हैं तो इनका पेट बाहर की तरफ दिखने लगता है, लेकिन तब तक मादा टाइगर किसी शांत और अकेली जगह पे जाकर सेटल हो जाते हैं। दोस्तों, ये बड़ी बिल्लियां एक बार में करीब 3 बच्चों को जन्म देती हैं और कई बार ये संख्या 7 भी हो जाती है। पर हाँ, एक बात तो कहनी पड़ेगी, टाइगर के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वाकई में बहुत क्यूट लगते हैं। अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की, जिनकी प्रेगनेंसी के बारे में शायद ही किसी को पता चल पाता हो, क्योंकि अपनी प्रेगनेंसी को प्राइवेट रखने के मामले में ये टाइगर से भी 4 हाथ आगे हैं। जहां शेरनियां अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए अपने पूरे ग्रुप से पूरे 3 महीने के लिए अलग रहती हैं। अब आप बोलेंगे भला इतने लंबे समय तक अलग और अकेले रहने का क्या फायदा। तो दोस्तों, बच्चा चाहे शेर का हो या फिर कुत्ते का, उसे प्रोटेक्ट करना हर माँ की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। और अपने ग्रुप के साथ साथ गर्मा गर्मी वाले माहौल में कोई भी शेरनी अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक शेरनी के लिए उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। वैसे तो शेरों के पूरे ग्रुप को ही प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन बच्चों को खास करके प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि एनिमल किंगडम में जानवरों के जन्म लेने के प्रोसेस के बारे में जानकर आप काफी हैरान हुए होंगे। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।